स्काई फोर्स 2025 एक तारीखी कहानी है जिसको डायरेक्ट किया है अभिषेक अनिल कपूर और संदीप ने और प्रोड्यूस किया है मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज ने। इसकी कास्ट में अक्षय कुमार एज विंग कमांडर के.ओ. आहूजा, वी भारिया एस टीके, विजया आका, टैबी, सारा अली खान एज गीता, निमराट कौर एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर, डेविड लॉरेंस एज अजुहास सीनियर, अहमद पाकिस्तानी पायलट। फिल्म की शुरुआत 1971 के इंडो पाक वार से होती है, जब पाकिस्तान एयरफोर्स अचानक भारत के कश्मीर एयरबेस पर हमला करती है। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना एक पाकिस्तानी पायलट अहमद को गिरफ्तार कर लेती है। जब विंग कमांडर के.ओ. आहूजा अहमद से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि ये वही पायलट है जिसने 1965 की जंग के दौरान एक भारतीय फौजी को शहीद करने पर अवार्ड जीता था। ये बात अजुहा के दिल पर गहरा असर डालती है, क्योंकि उसका एक राहनुमा उसके पुराने जख्म को फिर से ताज़ा कर देता है। आहूजा और उसकी टीम एडमपुर एयरबेस पर ड्यूटी पर है। उसकी टीम में एक नया लेकिन बहुत लायक पायलट टीके, विजया आका, टैबी भी शामिल है। टैबी एक मजाकिया मिजाज का लेकिन बहादुर और होशियार पायलट है जो अक्सर रूल्स तोड़ता है, मगर आहूजा उसे अपना छोटा भाई मानता है क्योंकि उसका असली भाई मोनू जंग में शहीद हो चुका था। उस वक्त के भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिसर डेविड लॉरेंस अजू को ये खबर देते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को 12 ताकतवर स्टार स्ट्राइकर फाइटर प्लेन्स दिए हैं जो किसी भी एरियल कॉम्बैट में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। ये सुनकर आहूजा और टैबी एक सीक्रेट मिशन पर जाने का फैसला करते हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास जाकर वहां के हालात का अंदाजा लगाया था। जब आहूजा और टैबी बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के एयरबेस पर रिकॉन मिशन करते हैं तो वहां उन्हें पाकिस्तानी फौजी के पास नए नए हवाई हथियार और स्टार स्ट्राइकर फाइटर जेट्स नजर आते हैं। टैबी बहुत चालाक तरीके से उनके फोटोज खींचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पाकिस्तानी फौज उन दोनों की मौजूदगी महसूस कर लेती है। मुश्किल से दोनों वापस भारत लौट आते हैं। अब हम बात करते हैं सरगोदा पर हमले की और स्काई फोर्स मिशन का आगाज कैसे हुआ। भारतीय सरकार जो अब ये मालूम होता है कि पाकिस्तानी किसी भी वक्त हमला कर सकता है, तो आहूजा भारत के फिजाई दस्ता को पहले हमला करने की सलाह देता है, मगर लॉरेंस ये कहकर मना कर देते हैं कि पहले हमला करना आसानी हकूक के खिलाफ होगा। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान रात के वक्त भारत के एयरबेस पर अटैक कर देता है, क्योंकि भारत के पास रात में लड़ने वाले फाइटर जेट्स नहीं हैं। इस अटैक में बहुत सारी फजाई गाड़ियाँ तबाह हो जाती हैं और फौजी शहीद हो जाते हैं। इसके बाद भारत की सरकार फैसला करते हैं कि एक बदले की कार्रवाई की जाएगी और पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट एयरबेस सरगोदा को तबाह किया जाएगा। स्काई फोर्स मिशन लॉन्च किया जाता है। आहूजा 4 एयर स्ट्राइक टीम्स तैयार करता है, मगर लॉरेंस टैबी को मिशन का हिस्सा बनाने से रोक देता है क्योंकि टैबी के डिसिप्लिन इश्यूज हैं। टैबी मिशन पर ऑफिशियली नहीं जा सकता, मगर वो अपने प्लान में उड़ाकर मिशन का हिस्सा बन सकता है। मिशन सक्सेसफुल होता है और इंडिया सरगोदा एयरबेस पर एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक करता है। जब सब पायलट वापस लौट रहे होते हैं, आहूजा को मालूम होता है कि टैबी मिसिंग है। उसका प्लेन रडार से गायब हो चुका होता है और सरकार उसे रिबेलियस करार देकर उसके लिए कोई ढूंढबीन नहीं करती। टैबी की बीवी गीता आहूजा से कहती है कि उसने वादा किया था कि वो टैबी का ख्याल रखेगा, मगर सरकार के प्रेशर की वजह से आहूजा कुछ नहीं कर सकता। 20 साल के बाद एक सच्चाई जो सबको हिला कर रख देती है। 1991 में एक रिटायर हो चुके ग्रुप कैप्टन आहूजा के पास पाकिस्तान से एक पार्सल आता है जो उसका पुराना दुश्मन अहमद भेजता है। ये एक किताब होती है जो 1965 के वार पर लिखी गई होती है। किताब पढ़ने के बाद आहूजा को एहसास होता है कि टैबी की असली कहानी अभी तक किसी को मालूम नहीं। अहमद की मदद से आहूजा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम अलग अलग मुल्कों में जाकर लोगों से मिलती है जो उस वक्त वहां मौजूद थे। आखिरकार अहमद सच बताता है, टैबी मरा नहीं था बल्कि उसने एक हिस्टोरिक बैटल लड़ी थी। अहमद बताता है कि उस दिन टैबी ने अकेले अहमद के फाइटर जेट को शिकार बनाया, लेकिन तब तक वो पाकिस्तान के अंदर चला गया था और उसका बचना
ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آخری موڑ پہ احمد کے جیٹ کو گرا دیا لیکن خود بھی شہید ہو گیا۔ اس کا جسد پاکستان کی سرزمین پر گر گیا تھا جسے وہاں کے لوگوں نے قبرستان میں دفن کر دیا۔ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ٹیبی صرف ایک بزدل نہیں بلکہ بھارت کا اصلی ہیرو تھا تو سرکار اس سے مہاویر چکرا دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ آخری سین میں آہوجا اپنا ویر چکرا اڑا کر ٹیبی کے نام کر دیتا ہے اور اس کا فوٹو بھارت کے سوریا مندر میں لگا دیتا ہے۔ اسکائی فورس صرف ایک فلم نہیں بلکہ ایک انسنگ ہیرو کی کہانی ہے جسے اس کا حق دیر سے ملا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی چاہے جتنی بھی دفن کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن سامنے ضرور آتی ہے۔ اسکائی فورس بھارت کے بے نظیر جذبے کی مثال ہے جو ہر جنگ کے میدان میں دکھائی دی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔